दिल्ली एनसीआर में हवा में जहर कम हुआ है। खतरनाक श्रेणी में प्रदूषण और अब बेहतर श्रेणी तक पहुंचा है। इसकी वजह कतई भी सरकार के प्रयास नहीं है। भगवान भरोसे दिल्ली एनसीआर को राहत मिली है। असल में दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़्यादा रहा वो अब सुधर कर 180 के करीब और उससे थोड़ा ऊपर है। वहीं ग्रेटर नोएडा जो सबसे प्रदूषित शहर बन गया था, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज़्यादा हो गया था, वहां भी फिलहाल 200 से नीचे है। ये बड़ी राहत है कि तमाम लोगों के लिए जिन्होंने जहरीली हवा में रहना पड़ा था और सरकार आर्टिफिशियल रेन की तैयारी कर रही थी, लेकिन इससे पहले ही बारिश ने बड़ी राहत दे दी है। शुक्रवार रात से बारिश शुरू हुई और शुक्रवार को भी रुक रुक कर हुई। आज बारिश तो नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से आसमान साफ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक भगवान भरोसे? अगर बारिश नहीं होती फिर क्या होता? सरकार ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई है? तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि किस तरह से सरकार इस मामले में कामयाब नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है, कहा है कभी हवा आती है मदद करने, कभी बारिश हो जाती है और यहाँ पर हालात ये हैं कि हर कोई प्रदूषण का स्रोत जानता है, लेकिन कुछ क्यों नहीं किया जा रहा। हम विशेषज्ञ नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, लेकिन जानना चाहते हैं कि चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही। क्या हर बार इसमें तभी तेजी आएगी जब हम हस्तक्षेप करेंगे? इतनी सारी रिपोर्ट, इतनी सारी मीटिंग, आयोग, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। हर बार क्यों अदालती आदेशों का इंतजार होता है? जनता को केवल प्रार्थना करनी है। कभी कभी हवा आती है तो कभी बारिश होती है, तभी जनता की मदद होती है। तो अब आदेश क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए सभी राज्य व्यावहारिक समाधान लेकर आए। हम लोगों को मरने की इजाज़त नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मुख्य सचिव सभी कदम उठाएं, अन्यथा उन्हें यहाँ बुलाया जाएगा। ऑड इवन का केवल न्यूनतम प्रभाव होगा, यानी सिर्फ 13% प्रभाव होगा। बैठकें हो रही हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। पराली की आग रोकनी होगी। हमारे हस्तक्षेप के बाद भी चीज़ें क्यों आगे नहीं बढ़ रही? क्या केंद्र पराली साफ करने वाली मशीनों का 50% वहन करने को तैयार है? इसका खर्चा क्या इसको वहन करने के लिए तैयार है? और कब तक ये होगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जो समस्या है उसमें तभी लोग उसमें कुछ काम करने को आगे आते हैं जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, सुनवाई होने लगती है, तब सरकारें जागती हैं। पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि किस तरह से आसमान में प्रदूषण का बादल छाया हुआ है। सांस लेना मुश्किल हो गया था, लेकिन बारिश हुई, उसके बाद हालात बेहतर हुए। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर आर.के. जिनामणि हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका जिनामणि साहब यहाँ पर एनडीटीवी इंडिया में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं, लोग ये बड़ा सवाल कर रहे हैं कि अभी तो बारिश ने बचा लिया, थोड़ा प्रदूषण के हालात जो हैं वो थोड़े बेहतर हो गए, लेकिन दिवाली के दिन क्या होगा? क्या बारिश होगी? नहीं, अभी तो पूरा वेदर जो है मेनली ड्राई रहेगा। नेक्स्ट 5 to 7 डेज है। और एक के जो पश्चिम विक्षोभ है वो अराउंड 15 आ रहा है, वो विंड का थोड़ा प्रभाव रहेगा 15 तारीख में। पर अभी जो है विंड स्पीड थोड़ा कम चल रहा है, तो और रेन का चांस नहीं है। और तापमान जो है, जैसे आप देखेंगे कि जो दिन का तापमान है वो बारिश के वजह से या थोड़ा कल जो रेन हुआ था उसकी वजह से 1 से 2 डिग्री या 3 डिग्री कम रहा है। और रात का तापमान धीरे धीरे जो है और फॉल होगा 1 से 2 डिग्री। लेकिन विंड का स्पीड जो है कम रहेगा। लेकिन बारिश का तो कोई मतलब चांस नहीं है नेक्स्ट 5 to 7 डेज दिल्ली में। यानी लोगों को ही अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, पटाखे जो हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, ऐसी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि आमतौर पर दिवाली के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से प्रदूषण बेहद ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बयान हमने डॉक्टर जिनामणि ये भी सुना कि जो कि नहीं हुआ, एक नेता ने ये भी कहा कि जो हवा का विंड स्पीड जो है वो बढ़ेगा तो उसके बाद फिर जो ये स्मॉग है वो छंटेगा। तो क्या विंड स्पीड से भी उम्मीद नहीं है? देखिए, विंड का जो जैसे जो हमारा बारिश हुआ जो 9 तारीख या
10 तारीख को। उसके वजह से जो है विंड था, थंडरस्टॉर्म एंड रेन। लेकिन आगे जो है जैसे ही पश्चिम विक्षोभ अभी चला गया, बहुत ज्यादा पूर्व चला गया, अभी तो उसका इफेक्ट नहीं है। इसलिए दिल्ली का जो नॉर्मली होता है नवंबर महीना में और पर्टिकुलरली दिवाली के टाइम में विंड कम रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही विंड कहाँ से आएगा अभी जब इसकी पैटर्न नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो विंड स्पीड जो है थोड़ा बहुत ऐसे आफ्टरनून में 5 से 7 किलोमीटर रहेगा, अदरवाइज सुबह और नाइट में विंड नहीं रहेगा। और ये नॉर्मली हर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ होता है। जैसे हाँ 9 तारीख और 10 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हिट किया, तो बारिश हुआ, थोड़ा विंड हुआ, चला गया। फिर 15 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो 15-16 के बाद फिर थोड़ा विंड बढ़ सकता है, लेकिन अभी बहुत दूर है 15-16 तारीख। पर अभी नेक्स्ट हाँ, थ्री बिल्कुल। फोर डेज को विंड का संभावना कम है, और तापमान भी कम होने के कारण जो एटमॉस्फेयर का जो स्टेबिलिटी है वो हाँ। बढ़ेगा। या तो उसके तो वजह क्या से आमतौर पर जी। उसके वजह से जो एटमॉस्फेयर में जो चाहे वर्टिकल मोशन हो चाहे हॉरिजॉन्टल मोशन हो, कम रहेगा। हाँ। तो ये दिल्ली में नॉर्मली नवंबर महीने में दिखाया जाता है, नवंबर एंड अक्टूबर एंड। ठीक। अच्छा, लेकिन नवंबर महीने में बारिश भी थोड़ी कम होती है या होती है? नहीं, ये कम होता है, क्योंकि इनकी जो मेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो दिसंबर सेकेंड हाफ और जनवरी में हर 7 दिन में आता है, थोड़ा बारिश होता है। ये तो हाँ। अच्छा है कि जो प्रीवियस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जो 9 तारीख को हिट किया, वो हाँ। अच्छा रेन दिया, और सारा जगह जो दिल्ली में, नॉट ओनली दिल्ली, हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमालय का क्षेत्र में भी अच्छा बारिश हुआ। तो हाँ। लेकिन आगे जो है, जो तराई का इलाका है या जो प्लेन्स है इंक्लूडिंग दिल्ली, जो 15 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उसमें चांस कम है। थोड़ा बहुत जो तराई इलाका में हो सकता है, लेकिन दिल्ली में तो चांस। मतलब अभी 7 से 10 दिन तक बारिश की कोई संभावना नहीं है दिल्ली एनसीआर सेवन में, ये डेज कह है, सकते हैं? बिल्कुल 7 डेज का हमारे पास जो आता है फोरकास्ट और हम देते हैं, उसमें रेन हाँ। नहीं है। हाँ। तापमान 27 से 29 रहेगा, और मिनिमम जो है हाँ। जो है थोड़ा कोल्डर साइड रहेगा, नॉर्मल जी, बस। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जीनामणि, ये इस पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली एनसीआर के लोगों को ये समझना होगा कि अभी 5 से 7 दिन तक, जो 7 दिन का जो एक फोरकास्ट होता है उसमें बारिश कहीं नज़र नहीं आ रही है, विंड स्पीड भी कम ही नज़र आ रहा है। और ऐसे में जो करना है खुद ही करना है, क्योंकि बारिश हो गई तो वो तो भगवान ने बारिश दे दी, तो बारिश हो गई और थोड़ा प्रदूषण कम हो गया। लेकिन आगे के लिए खुद ही ध्यान रखना होगा, और जैसा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस हिसाब से पटाखे देखने होंगे। दिवाली दियों से जलाएं, पटाखे कम चलाएं, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस हिसाब से चलाएं, क्योंकि बारिश अभी मौसम विभाग के मुताबिक नहीं होने वाली है।